लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन रूस जंग के मामले पर इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का इम्कान खुला रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पुतिन ने दुबई के सदर को ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बारे में सूरत हाल से बड़ी तफसील से आगाह किया। दोनों लीडर्स की ये मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन से छीने गए जनूबी शहर ज़पोरिज़िया के में कायम है और हालिया दिनों से दोनों फरीक एक दूसरे पर मुमकिना न्यूक्लियर ख़तरे के असबाब पैदा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुतिन ने इन कोशिशों से भी दुबई के सदर को आगाह किया जो रूस की तरफ से इस प्लांट की हिफाजत के लिए की जा रही है ताकि कोई सूरत ना पैदा हो जाए। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने कहा कि उनका मुल्क न्यूक्लियर प्लांट के बारे में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी रखेगा। इस मौके पर पुतिन ने दुबई की उन कोशिशों की तारीफ की जो रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले के सिलसिले में की गई है। अगली बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल के मगरबी हिस्सों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियां जारी हैं जिसके नतीजे में अब तक 33 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के जुनूब मगरिब में वाक़े सूबे करनाली में मानसून की शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गईं जिसकी वजह से हज़ारों अफराद बेघर हो गए। बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल पैदा होने और लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुँचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते से लेकर अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके हैं और 22 लापता हैं जबकि बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों से रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है जिसके सबब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अगली बड़ी खबर ईरान से। ईरान की अदालत ने साबिक सदर अकबर हाशमी रफ़सांजानी की बेटी फ़ैज़ा हाशमी पर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया है। इन पर यह इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगाया गया है जब उन्होंने हाल ही में नौजवान खातून महसा अमनी की हलाकत के बाद होने वाले मुजाहिरों में शिरकत की थी और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 60 साला फ़ैज़ा हाशमी को 16 सितंबर को अमनी की मौत के बाद होने वाले मुजाहिरों को उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अमनी को अखलाकी पुलिस ने सख्त लिबास के ज़ब्तों की पाबंदी ना करने पर गिरफ्तार किया था मगर वो हिरासत के दौरान मुबैना तशद्दुद से चल बसी थी। एक अफसोसनाक खबर ईरान से। ईरान में सिक्योरिटी एहलकार के तशद्दुद से हलाक होने वाली लड़की की वालिदा ने खुदकुशी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 साला यूट्यूबर सरीना इस्माइल को पिछले महीने एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था जिससे वो दम तोड़ गई थी। घर वाले कई रोज़ तक सरीना को ढूंढते रहे और 10वें रोज़ हुक्काम ने लाश उनके हवाले की। सरीना के यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोस मौजूद है जिनमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ और एक शख्स के साथ डांस कर रही हैं और एक वीडियो में ख़वातीन के हुकूक पर बात कर रही हैं। घर वालों की तरफ से लाश की वसूली के लिए बार बार कोशिश पर सिक्योरिटी एहलकार ने उनकी मां का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उनकी बेटी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस है और दहशतगर्द है। अगली खबर बरतानिया से। बरतानिया के हॉस्पिटल की एक नर्स ने मुबैना तौर पर 7 शीरखार बच्चों को हॉस्पिटल में जहर देकर मार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में काम करने वाली नर्स पर 7 शीरखार बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने जबकि मजीद 10 बच्चों को जान से मारने की कोशिश के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल बरतानवी अदालत में इस केस की समाअत की गई। 2015-16 के अरसे में शुमाल मशरिकी बरतानिया के कैस्टर हॉस्पिटल में मुलाजिमत करने वाली 32 साला नर्स
लूसी लेग्बे पर 5 शीरखार लड़कों और 2 शीरखार लड़कियों को मुबैना तौर पर कत्ल करने के इल्ज़ाम हैं। अदालत का कहना है कि उन्होंने एक शीरखार बच्चे की वालिदा को सुना है, जिसका कहना था कि वो जब अंदर दाखिल हुई तो नर्स उनके बच्चे को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। अदालत का कहना है कि केस की समाअत 6 महीने तक चल सकती है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की खास खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।